तो मैं समझती हूँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ 2022 के लिए चुनाव लड़ने के लिए। तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते मैं उत्तराखंड की ओर से बोलती हूँ कि हमारी कांग्रेस सड़कों पर आएगी। हम कोरोना या डेंगू या किसी भी तरीके का जैसा माहौल चल रहा है, हम जेल जाने से नहीं डरेंगे, हम लाठी खाने से नहीं डरेंगे, बट हम अपने किसान का हित बिल्कुल नहीं होने देंगे। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती रश्मि चौधरी जी, जो कि किसान कांग्रेस प्रवक्ता हैं और महिला आयोग में अध्यक्ष हैं और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है। हम इनसे बातचीत करेंगे किसानों के मुद्दे पर। जिस तरीके से सरकार अध्यादेश लेकर आई है कल, जो लोकसभा में भी पास हो गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। किसानों पर जो लाठियां बांधी गई उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में मैम। थैंक यू सो मच। हमें सबसे पहले बताइए कि किसानों के लिए जो बिल लेके आया है, क्योंकि किसान इसका विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, मेरी बात सुनिए, जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो कम्प्लीटली विफल गवर्नमेंट ठहर रही है। जो ये अध्यादेश लेकर आए हैं ये कम्प्लीटली ना किसानों के हित में है ना ये देश हित में है। और किसान हमारे देश का दाता है और आप दाता के साथ ही उसको एक मजदूर बना रहे हो आप। जो ये अध्यादेश लेकर आए हैं उन अध्यादेशों में ये है कि कॉर्पोरेट जगत का शासन हो जाएगा किसानों पर। तो इट डज मीन कि जो गरीब बेचारा किसान होगा हमारा, तो वो तो सड़कों पे आ जाएगा, मजदूर बन जाएगा। जिसके पास 5-7 बीघे ज़मीन है तो वो इनका मजदूर बन जाएगा। ये जो कॉर्पोरेट जगत के लिए, धनाढ़ लोगों के लिए जो ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं, बेसिकली ये किसानों को ख़त्म करने की पॉलिसीज़ हैं। ये किसानों को ऊपर उठाने की पॉलिसीज़ नहीं है। अब आप एक बार बताइए, जो गरीब किसान है जिसके पास 5-6 बीघे ज़मीन है, तो ये कह रहे हैं कि सारा का सारा ज़मीन एक जगह हो जाएगा। पहले जो था, मैं मानती हूँ कांग्रेस के टाइम में कुछ चीज़ें गलत हुई होंगी, तो उन चीज़ों को जब बीजेपी गवर्नमेंट पूरी सेंट्रल में, स्टेट्स में, हर जगह पर आई है, तो इन लोग को उसका सुधार करना चाहिए था। अब ये सुधार करने की बजाय पूरे भारतवर्ष के किसानों को ख़त्म करने की कोशिश में लग गए। मैम, जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल की जो नेता है हरसिमरत कौर, जिनका बीजेपी को समर्थन था, उन्होंने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, ट्वीट करके जानकारी दी कि मैं गर्व है मुझे किसानों के साथ हूँ, तो इसमें क्या पॉलिटिक्स है? जेन्युइनली उन्होंने इस्तीफा दिया? नहीं, मेरी बात सुनिए, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि बीइंग ए लेडी हैं वो, और वो जानती हैं कि हिंदुस्तान की इस समय क्या दशा है। और हरमीत सिमरन जी जो हैं वो अपने आप में एक बहुत अच्छी लीडर हैं और उनको पता है कि किसानों का इसमें कितना बड़ा नुकसान होगा। और आप पहले देखिए, पहले में क्या होता था कि किसान भाई जो जाता था आड़तियों के पास, तो उसका एक गेट टुगेदर रहता था। मान लो किसी किसान की बेटी की शादी है, किसी किसान को किसी चीज़ की ज़रूरत है या कोई दुख दर्द है, तो वो आड़ती से डायरेक्ट बात कर लेता था। अब कॉर्पोरेट जगत का शासन हो जाएगा, तो आप ये बताइए कि जो गरीब किसान है वो कहाँ जाएगा। और हमारा भारतवर्ष जो है वो किसानों का देश है और आप किसानों को ही ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। मैम, किसानों को जो नारा है कि किसान बचाओ मंडी बचाओ, जो अध्यादेश है उसमें कहा गया है साफ तौर पर कि मंडी से आप बाहर सामान बेच सकते हैं, तो इससे आपको नहीं लगता कि मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है, जो कि अभी 6% है, वो खत्म हो जाएगा? इससे धीरे धीरे उसका रेशो जो होगा वो कम होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। बिल्कुल बिल्कुल, मंडी इसलिए बचाने का है कि जो मैंने पहले भी बोला कि आड़ती लोगों से जो एक गेट टुगेदर होता था किसानों का, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पूरा कम्प्लीटली बिगेस्ट जो कंपनीज़ हैं वो होल्ड कर लेंगी अपने, उनके खेतों पे भी होल्ड हो जाएगा, उनके हर चीज़ पे जितनी भी पैदावार होगी उन सब पे होल्ड हो जाएगा उनका। तो आप ये बताइए कि हिंदुस्तान को प्रगति के रास्ते पे लाना चाहिए या आप हिंदुस्तान को नीचे स्तर पे बिल्कुल ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते मैं उत्तराखंड की ओर से बोलती हूँ कि हमारी कांग्रेस सड़कों पर आएगी। हम कोरोना या डेंगू या किसी भी तरीके का जैसा माहौल चल रहा है, हम जेल जाने से नहीं डरेंगे, हम लाठी खाने से नहीं डरेंगे, बट हम अपने किसान का हित बिल्कुल नहीं होने देंगे। मैम, ये जो कॉन्सेप्ट था वो अमेरिका में था, फ्रांस जैसी कंट्रीज़ में था, वहाँ पर भी देखा कि जो छोटे किसान है, छोटे वर्ग के किसान है, वो सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। अगर ये मॉडल वहीं पे फेल हो गया तो भारत में इसको लाने का फ़ायदा क्या अभी? बिल्कुल, मेरी बात सुनिए, देवेंद्र शर्मा जी ने भी ये वाली बात बोली है कि फ्रांस और अमेरिका में जब ये पॉलिसीज़ बहुत लार्ज स्केल पे नहीं अच्छी ठहर पाई, तो आप हिंदुस्तान में कैसे ले आएंगे? और हिंदुस्तान तो किसानों का देश है। फ्रांस और अमेरिका की बात छोड़ दीजिए आप, हमारा यहाँ पर हर आदमी एक किसान है, मजदूर है। तो आप ये बताइए कि आप मजदूर और किसान को ही ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। आप कौन सी पॉलिसीज़ ला रहे हैं? आप पॉलिसीज़ लाइए तो ऐसी पॉलिसी लाइए जिससे किसान ऊपर को उठे।
और जिनका डायरेक्ट अपनी खेत से, अपने लोगों से डायरेक्ट गेट टुगेदर रहे, ना कि हवाओं में गेट टुगेदर। ये कम्प्लीटली उनके खेतों को हवाओं में गेट टुगेदर करा रहे हैं। तो ये कौन सी, मैं तो बोलूँगी कि बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट में हो या सेंट्रल में हो, कम्प्लीटली नरेंद्र मोदी जी यदि मेरा आपके न्यूज़ चैनल से मेरी आवाज़ सुने तो मैं बता रही हूँ कि ये किसानों के हित की बात आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये डिजिटल इंडिया। जिस समय हमारे राजीव गांधी जी यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम लेकर आए थे तो आपको याद होगा कि बीजेपी के लोगों ने कितना हल्ला मचाया था कि यहाँ पे तो ये हो जाएगा। आप ये बताइए कि हमारा भारत का नागरिक बड़ा मेहनती है, हर आदमी परिश्रम करना चाहता है। अब फ्रांस और उसमें ये बोला गया है कि ठीक है आपको नौकरी से हम हटा रहे हैं, आपको घर बैठे तनख्वाह देंगे। तो इट डज मीन कि आप मेन पावर को ही जंग लगा रहे हो। जब मेन पावर को जंग लग जाएगा तो हिंदुस्तान कहाँ ठहरेगा। अच्छा, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट जो कमेटी बनी थी उसको शायद रेगुलेट करने की ज़रूरत है, एमएसपी पे शायद ध्यान देने की ज़रूरत है, जो लोन्स हैं किसानों के पे ऑफ करने की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो इस तरह की नीतियाँ अपनाई जाएंगी? देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट यदि आती है सेंट्रल में और स्टेट में, हमारे स्टेट में भी आएगी तो हम कम्प्लीटली किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, उनके बिजली बिलों का माफ़ करेंगे, उनको जो यंत्र वगैरह जो होते हैं खेती के, जो उनके मतलब यूज़ करे जाते हैं जो यंत्र वगैरह, उनके लिए भी हम बहुत बड़ी रियायत देगी कांग्रेस। और मैं ये समझती हूँ कि यदि कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, जिस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी हर आदमी मज़े में खाना खा रहा था, हर आदमी खुशहाल था, हिंदुस्तान खुशहाल था। ठीक है, छोटी मोटी गलतियाँ, कोई भगवान नहीं होता है, कांग्रेस गवर्नमेंट भी भगवान नहीं थी, छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं। बट आपको तो पूरे भारत में सब लोगों ने वोट करी है, उसके बावजूद आप देश को इतने नीचे स्तर पर ले आए कि गरीब आदमी आत्महत्या करने पे तुला हुआ है, किसान आत्महत्या करने पे तुला हुआ है, मजदूर आत्महत्या करने पे तुला हुआ है। और आप युवाओं को देखिए, युवा हमारे देश का भविष्य है, युवा सड़कों पे घूम रहा है। तो आप ये बताइए, डकैती बढ़ेगी, चोरी बढ़ेगी, कितना सारा क्राइम बढ़ जाएगा, क्योंकि जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो यही काम करेंगे। और पढ़े लिखे लोग जो 15-15 साल पढ़ाई करते हैं यूनिवर्सिटियों में और डॉक्टरी करते हैं या कोई भी मतलब कोई भी पढ़ाई करते हैं, आईआईटी करते हैं, आईटीआई करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, तो वो पढ़ाई में माता पिता का पैसा खर्च होता है। और आप वो बच्चे बेचारे ऐसे ही घूमते रहे, उनको नौकरियां ना मिले। तो आप ये बताइए कि कांग्रेस की बहुत फेलियर होने का कारण है। अच्छा मैम, मेरा आखिरी सवाल, किसानों पे आपने अपनी राय रखी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट को और रेगुलेट करने की ज़रूरत है। मुझे ये जानना है कि आप राजनीतिक रूप से बड़ी सक्रिय रही हैं अभी तक, लेकिन आप चुनाव के लड़ सकती हैं 2022 में? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं कांग्रेस पार्टी की बड़ी निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस पार्टी मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती है। मैं बीइंग ए कांग्रेसी हूँ। मेरे चौधरी चरण सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो मेरे रिश्ते में कजन, मेरे बाबा लगते हैं और मेरे चाचा लगते हैं अजीत सिंह जी। बट मैं बीइंग ए कांग्रेसी रही, मेरा पूरा खानदान कांग्रेसी है। यदि कांग्रेस को लगेगा कि रश्मि चौधरी डिजर्व करती है तो मैं समझती हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ 2022 के लिए चुनाव लड़ने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रश्मि चौधरी जी हमारे साथ थी, इन्होंने किसानों पे अपनी राय रखी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कही, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बात की कि कॉर्पोरेट जगत इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा अगर ये अध्यादेश पास हो जाते हैं तो, और ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट होंगे, किसानों को इससे भारी नुकसान होगा, ये इन्होंने कहा। इन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा और उनके लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।